हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सबके सब। आज की जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम जो अपना 3D चैप्टर चल रहा है उसमें आगे बात करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। यहाँ पर जो सेक्शन फार्मूला की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होता है कि एक कोई लाइन है या फिर कोई एक वेक्टर है जिसकी बात करते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि यार ठीक है, ये जो है हमें एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट बताना है आपको। ठीक है, आपको एक कोऑर्डिनेट बताना होता है। जैसे मान लो पी हो गया, ये क्यू हो गया, इसके इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ठीक है, और बता दिया कि एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि है आर मान लेते हैं। एक पॉइंट आर है जो कि इन दोनों को एम और एन के रेशियो में बांटता है, डिवाइड करता है। ठीक है, और फिर पूछ लेगा कि आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो यहाँ पर जो है सेक्शन फार्मूले का हम यूज करके बताते हैं कि आर का क्या कोऑर्डिनेट होगा। यही चीज़ हमें पता करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो फार्मूला लिखूँगा वो जो है पहले 2D में लिख देता हूँ। का जो है आर का कोऑर्डिनेट आ जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n कॉमा आपका जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस में ny1 अपॉन में m प्लस n। ये आपका r का होता है। अब यहाँ पर x1 x2 और y1 y2 क्या है, तो यहाँ पर है आपका इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, ये आपके कोऑर्डिनेट होते हैं। यानी कि होता क्या है कि m इंटू, जब x वाले की मैं बात करूँगा तो m इंटू x2 और प्लस में n इंटू x1 बटा में m प्लस n कॉमा y वाले की जब मैं बात करूँ y कोऑर्डिनेट की तो m इंटू x2 सॉरी y2 m इंटू y2 प्लस में n इंटू y1 अपॉन में m प्लस n हो गया। ये आपका हो गया x और y। जब मैं 3D में बात करूँगा तो 3D में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर p का जो कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1। q का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ये होगा x2 y2 z2 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब मैं r वाला निकालूंगा तो यहाँ पर जो है जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, मैं मान लेता हूँ x आएगा, फिर आएगा क्या y आएगा, फिर z आएगा। यहाँ पर तीनों आएंगे। मैं बोल दिया कि ठीक है m और n के रेशियो में ये जो p पॉइंट है डिवाइड कर रहा है, तो आपको जो इसका कोऑर्डिनेट बताना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा सिमिलर, जो है आपका जो भी x है y है सिमिलर रहेगा, बस आपका एक z एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। लेकिन आपका जो एक तरीका है, जैसे आप देख रहे हो सिमिलरिटी जो देख रहे हो, सेम सिमिलरिटी जेड वाले के केस में होगी। तो ये जो चीज़ है मैं इसको यहाँ पर बोल दूंगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर ये चीज़ें रहेंगी। बाकी आपका क्या रहेगा, जेड वाला रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m z2। m का गुणा किस में किया, z2 में किया, प्लस में n और z1 अपॉन में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। ये आपका जो है p का फार्मूला हो जाएगा। तो आई होप जो ये फार्मूला आपका क्या है, ये आपको समझ में आ गया कि हमारा 2D और 3D में क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कैसे इसको डिराइव करते हो, फार्मूला हमारा आता क्या है, कहाँ से है। ठीक है, आपने ये जो 2D वाला फार्मूला है ना, मैं ये चीज़ आशा करता हूँ कि आपने ज़रूर कहीं ना कहीं 9th में 10th में ज़रूर पढ़ा होगा और कुछ ना कुछ आपको याद आ रहा होगा। तो आपको जो फार्मूला याद करके रखना है, बस आपको जो 2D वाला फार्मूला याद करके रखना है। और जैसे 2D वाला याद रहेगा आप 3D में भी बना लोगे इस तरह से। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि आपको जो चीज़ें समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले समझना है कि ये फार्मूला आता कैसे है। तो हम यहाँ पर 2D में समझेंगे कि ये चीज़ आता कैसे है। मैंने बोला ठीक है, हमारे पास जो है एक लाइन है P है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। ठीक है, इतना हो गया। हमें पता चल गया कि ठीक है m और n जो है रेशियो में ये जो है r वाला पॉइंट डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट xy मान लिया। ये चीज़ हमें पता चल गया। तो हमें कैसे निकालना है, इसके निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या बनाया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। 2D में है तो सिर्फ x और y की ही बात कर रहे हैं हम। तो ये हमारा हो गया। मैंने बोला कि अगर मैं बोलता हूँ कि ये P से मैंने इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये हमारी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x1, और यहाँ से इसको मिलाया तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी y1। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे के वीडियोज़ में समझा चुका हूँ, तो इसलिए ये चीज़ नहीं समझा रहा हूँ कि कैसे x1 y1 हो रहे हैं। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 2। ठीक है, पूरी दूरी आपकी हो जाएगी x2। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2, 0। ठीक है, ऐसे ही आपका x1, 0 होगा।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा इस वाले पॉइंट की, तो ये क्या हो जाएगा 0, y2 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। और अगर मैं दूरी की बात करूँगा कि ओरिजिन से इस वाले पॉइंट की दूरी क्या है, तो ये क्या हो जाएगी y2 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं ऐसे ही इसकी बात करूँ r की, जिसके मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये वाली डिस्टेंस लिखता हूँ, ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की x हो जाएगी, और ये वाली जो मेरी डिस्टेंस है हो जाएगी y हो जाएगी, ठीक है। इतना हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, x और y का ही मान निकालना है। x का क्या मान होगा और y का क्या मान होगा, जो हम रख देंगे तो हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा r का। यही चीज़ हमें करना है। हमने क्या, ठीक है, हमने क्या किया, इसको मिलाया यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे मिला दिया, और ये हमारा हो गया 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, ठीक है। अब हमने बोला कि ठीक है, अब ये जो m और n जो यहाँ पर बांट रहे हैं ना, जैसे ही हम इस वाली लाइन को नीचे लाएंगे तो सेम जो है m और n रेशियो में भी यहाँ पर ये वाला पॉइंट इनको बांटेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ये m और n अभी भी ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं इस वाले पॉइंट, इन दोनों लाइन को इस पर लाता हूँ, इस वाले लाइन पर लाता हूँ, तो अभी भी ये जो पॉइंट एक आएगा यहाँ पर, वो जो पॉइंट आपका होगा, ठीक है, जो आपका ए वाला पॉइंट आएगा, अभी भी ए m और n के अनुपात में ही इस वाली लाइन को बांटेगा, ठीक है। ऐसे ही ए वाला जो लाइन होगा, ए वाला जो पॉइंट होगा, इनको m और n के अनुपात में बांटेगा। अब मैं यहाँ पर एक और आसान चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर हो गया एक पॉइंट, यहाँ पर आपका है ए, x1 हो गया, ठीक है। अब देखो m यहाँ पर भी होगा तो m यहाँ भी हो गया, n यहाँ भी हो गया, x a हो गया और a आपका हो गया x2 हो गया। इस तरह से हमारा हो गया ये वाला पॉइंट हमारा a, और यहाँ पर जो है x1, और यहाँ पर कहीं होगा हमारा ओरिजिन होगा, ये हमारा ओरिजिन है। हमें क्या निकालना है कि x का क्या मान आएगा। हमें पता चल गया, ठीक है, a m हो गया और a n हो गया। पूरी लंबाई क्या होगी इस वाले की, ये हमारी पूरी लंबाई क्या होगी। सबसे पहले तो हमें यह चीज़ पता कर लें। तो हमें पूरी लंबाई निकालने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा कि x ओरिजिन से लेकर के x2 की क्या पूरी दूरी है। जो पूरी दूरी होगी उसमें से क्या करेंगे, जीरो जो है ओरिजिन से लेकर के x1 की जो दूरी है उसको घटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, x2 में से x1 को हमने घटा दिया, हमें मिल गया क्या, ये वाली दूरी मिल गई पूरी, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलर चीज़ मैंने क्या लिखा, इसको लिखा, ये हो गया हमारा x2 में से x1 को हमने घटा रखा है, ये हमारी पूरी दूरी हो गई। मैंने बोला कि ये जो पूरी दूरी है, इस पर एक पॉइंट है जो कि r है, ठीक है। कोई भी पॉइंट है जो m और n में बांट रहा है। अब जो है एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक डंडा है तुम्हारे पास, ठीक है। इसकी पूरी दूरी हमें पता है कि भाई 10 मीटर का है डंडा। मैंने बोला कि एक पॉइंट है यहाँ पर जो कि इनको 1 और 1 के रेशियो में बांटता है। 1 और 1 के रेशियो में बांटने का क्या मतलब हुआ कि ए वाला भाग भी इतना ही है जितना ए वाला भाग है, तो इसका मतलब कि आधा आधा होगा। यानी कि अब मैं पूछता हूँ कि ए वाला भाग कितना है, तो आप बोलोगे कि ए वाला जो आपका भाग है वो आपका 5 मीटर होगा और ए वाला भाग भी 5 मीटर होगा। इतना क्लियर है। अगर मैंने बोल दिया कि ए जो है 2 भाग है, ठीक है, यानी 2 भाग होने का मतलब क्या हो गया, ये जो है कुछ इस तरह से बट रहा है, ये वाला 2 भाग हो गया और ये 1 भाग हो गया। तो अब मैं पूछता हूँ कि ये 2 भाग वाला कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि ठीक है 10 जो 3 है ना, ये टोटल 3, 2 और 1 ये 3 मिल करके ही तुम्हारा 10 के बराबर हो रहे हैं। 3 मिल करके ही तो 10 के बराबर हो रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, एक जो है कितने के बराबर हो जाएगा, 10/3 के बराबर होगा। तो ये जो 2 भाग है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 भाग मेरा 10/3 गुणे में 2, यानी कि 20/3, यानी कि 6.67 मीटर होगा, ठीक है। ये कुछ इतना आएगा। तो जो 2 भाग होगा ये इतने के बराबर आएगा। तो आप देखो किस तरह से आप निकालते हो। आपके पास ये चीज़ है कि ठीक है, हमारे पास जो टोटल है ना, टोटल ये 2 भाग हो गया, 1 भाग हो गया, ये 3 भाग टोटल मिल करके 10 मीटर बना रहे हैं। तो हमें जो 1 भाग कितने के बराबर होगा, 10/3 के। तो ऐसे 2 भाग बताना होगा तो 2 का गुणा कर देंगे। इतना चीज़ समझ में आ गया। सेम चीज़ को यहाँ पर अप्लाई करना। ये हो गया 2 हमारा m हो गया, 1 हो गया n हो गया, ठीक है। जो 10 मीटर हो x2 - x1 है। तो मैंने क्या बोला कि जो m + n है ना मेरा, ये किसके बराबर आ रहा है, x2 ऋण x1 के बराबर। तो मैं अगर बोलता हूँ 1 भाग कितने के बराबर आएगा, अब बोलोगे x2 - x1 बटा में m धन n के बराबर आएगा। और मैंने बोल दिया कि ठीक है, तो अब जो m वाला भाग है ये कितने के बराबर आएगा, m भाग आपका आ जाएगा x2 ऋण x1 बटा में m धन n, और गुणा किसका कर दिया,
एम का कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है ए वाला भाग की ये लंबाई आई है, ये लंबाई आई है। अभी भी ए जो है कोऑर्डिनेट नहीं आया, एक्स का मान नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्स का मान लाने के लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ए वाली दूरी भी तो ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेट होता है वो आपका ओरिजिन से लिया जाता है, ओरिजिन से दूरी होती है। अभी हमें कितनी कहाँ से दूरी मिली थी? अभी जो हमें ए वाली एम वाली जो दूरी मिली है ये सिर्फ ए वाली दूरी मिली है हमें। ठीक है, ए वाली दूरी मिली है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जा रही हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको फिर से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर है कि आपको जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेन चीज़ ये है कि आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें ही हैं। बट मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, इसलिए जो थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। तो जो आपका एक्स का कोऑर्डिनेट, ए वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, ओरिजिन से दूरी होगी। और ओरिजिन से दूरी का मतलब हो गया x1 धन में ये वाली दूरी आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कुछ चीज़ों को मिटा करके अब बताता हूँ, इनको जोड़ करके। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, जो मेरा x वाला पॉइंट आएगा ना वो क्या हो जाएगा, x1 धन में यहाँ पर x2 ऋण x1 अपॉन में m प्लस n, और यहाँ पर जो है आपका मल्टीप्लाई हो रहा है m से। तो जैसे ही आप इनको यहाँ पर जो है एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे, m धन n हो जाएगा m x1, और यहाँ पर m x1 कट जाएगा आपस में, और यहाँ पर जो है m x2 धन में n x1 ये चीज़ बचेगा। तो x वाला आपको पता चल गया। ठीक है, आप इसको सरल करोगे ये चीज़ इतना आ जाएगा। तो x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो आपको पता चल गया। सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है y वाले के साथ भी यही काम करना पड़ेगा। अब y वाले के साथ में ऐसा करने पर क्या होगा कि ये वाला जो पूरा लाइन है ना, एक तरह से हम बोलें तो प्रोजेक्शन डाल रहे हो। ठीक है, प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप पे जो आप हिंदी में बोलते हो वो चीज़ आप डाल रहे हो इस वाली लाइन पर। ठीक है, जब आप इस लाइन पर डालोगे तो m वाला और n वाला जो चीज़ है, ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर भी प्रक्षेप डालेगा, ये पॉइंट अभी भी इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन मैं बता रहा हूँ इस वाली लाइन को m और n के रेशियो में ही बांटेगा अभी भी। ठीक है, तो अभी भी m और n के रेशियो में बांटेगा। तो आपको जो है पता है क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2 है, ये चीज़ आपको पता है। और ये वाली दूरी आपको क्या है, ये वाली दूरी आपकी जो है यहाँ पर है, यहाँ पर जब आप लोगे तो यहाँ पर आएगी आपकी 0, y होगी। ठीक है, y की आपकी वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगा y1 धन में, और जैसे आपने ए वाला करके पूरा निकाला है, ए सेक्शन वाला करके यहाँ पर m वाले में, वैसे ही आपको यहाँ पर फिर करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप क्या करोगे, y1 धन और जो भी चीज़ आएगा उसको जोड़ोगे तो आपका जो है सिमिलर वही आ जाता है, m y2 धन में n y1 बटा में m धन n आ जाएगा। ठीक है, तो y वाला भी आ जाता है। अब जो है सेम चीज़ को हम जब 3D में ले जाते हैं तो 3D में यहीं पर आपका z वाला चीज़ भी आ जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमने n वाले को, मतलब a वाले चीज़ को क्यों नहीं ले करके किया है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ अगर ले करके करते भी हैं तो हमें फिर से जो ए वाली दूरी हमें निकालनी ही पड़ेगी। हमें ये दूरी इसलिए निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए का मतलब कि x1 तो पता है और ये वाली दूरी हमें नहीं पता है, तो इसलिए हमें ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी। सेम चीज़ हमारा यहाँ पर ये वाली दूरी तो हमें पता है y1 है, लेकिन ये वाली दूरी नहीं पता है, तो ये वाली दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हमारा जो सेक्शन फार्मूला है वो कैसे आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगेन एक सेक्शन फार्मूला बताऊंगा, जिसमें क्या होगा कि अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर आपको दो वेरिएबल के साथ में यहाँ पर ट्रीट करना पड़ रहा है। ठीक है, आपको m और n दो आपके वेरिएबल हैं, इनके साथ में आपको यहाँ पर सारा कुछ करना पड़ रहा है। लेकिन अगली वीडियो में हम देखेंगे कि हमें सिर्फ एक वेरिएबल से कैसे ये जो है सेक्शन फार्मूले को लगाते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पर जो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक वेरिएबल को ही आप हल कर पाओगे। यानी आपके पास बस एक ही समीकरण होगा जिसकी हेल्प से आप जो है उस समीकरण को हल करोगे। देखो, अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं तो आपको कम से कम दो समीकरण चाहिए जिससे कि आप हल कर पाओ। ठीक है, अगर आपके पास एक वेरिएबल है तो कम से कम आपको एक समीकरण चाहिए। अगर आपके पास तीन वेरिएबल है तो कम से कम तीन समीकरण चाहिए ही होंगे जिससे कि आप उनको सॉल्व कर पाओ। अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं और समीकरण एक है तो आप उसको कभी भी नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे को एक समीकरण दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऐसा फार्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि एक वेरिएबल से ही मैं ये जो है सेक्शन वाला फार्मूला लगा सकूं। तो वही हम अगली वीडियो में देखेंगे।
ठीक है। तो आई होप ये चीज़ जो मैंने यहाँ पर समझाई आपको समझ में आ गई है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।